नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर योगेश काजे। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे में काम करता हूँ। यूरोलॉजिस्ट होने के नाते किडनी स्टोन की एडवांस ट्रीटमेंट ये मेरी स्पेशलिटी है। तो आज का विषय शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ। मेरे एक पेशेंट थे जो बाहर 3-4 बार किडनी स्टोन की सर्जरी करवा के मेरे पास जब आए, फाइनली वो बहुत परेशान थे कि उन्हें बार बार किडनी स्टोन क्यों हो रहा है। मैंने जब उनका ऑपरेशन किया, उन पे कुछ टेस्ट करवाए। उस टेस्ट के बाद हमें ये पता चला कि उनमें उनमें एक डाइटरी फैक्टर बहुत उनको परेशान कर रहा है, जिसके कारण उनको बार बार किडनी स्टोन की तकलीफ हो रही है। और उस हिसाब से जब मैंने उनको ट्रीटमेंट दी, तब से लेकर आज तक करीब 2-3 साल हो गए हैं, पेशेंट को फिर से किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हुई नहीं है। तो किडनी स्टोन का ऑपरेशन करना जितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उतना ही ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किडनी स्टोन बार बार होने वाली बीमारी हो सकती है। इसलिए वो क्यों होती है, इस विषय पे वीडियो बनाना मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा और मैं आपसे आज ये कुछ फैक्ट्स शेयर करना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किडनी स्टोन होता क्यों है। किडनी स्टोन होता इसलिए है कि हमारे शरीर का जो यूरिन फॉर्म करती है हमारी किडनी, उसमें सोल्यूट यानी मिनरल की मात्रा, वेस्ट प्रोडक्ट की मात्रा एक हद से कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। और अगर वो यूरिन स्थित रहा शरीर में, तो किडनी के सरफेस पे उसका डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। शुरू में वो स्टोन छोटे छोटे साइज के होते हैं, 3 mm 2 mm के, बट उस पे परत बन बन के कुछ समय में बड़े बड़े स्टोन्स फॉर्म्स होते हैं। और जब वो स्टोन एक हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं, तब वो पेन करना शुरू कर देते हैं पेशेंट को, ब्लीडिंग हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, और ऐसे पेशेंट हमारी ट्रीटमेंट लेने के लिए मेरे पास आ जाते हैं। तो ये हो गया, हमने जान लिया कि किडनी स्टोन होता कैसे है। लेकिन किडनी स्टोन एक बार होने के बाद और सक्सेसफुल उसकी ट्रीटमेंट होने के बाद पूरे लाइफ टाइम में फिर से होने की संभावना करीबन 30% लोगों में होती है। तो ये हमें जान लेना बहुत जरूरी है कि किन किन कारणों की वजह से किडनी स्टोन की तकलीफ हमें बार बार हो सकती है। तो सबसे पहली जो वजह है और जो काफी कम बार डिस्कस की जाती है, वो है आनुवांशिकता, जिसे हम हेरिडिटरी कॉज कहते हैं। दोस्तों, किडनी स्टोन जो है वो फैमिलीज में रन कर सकता है। यानी अगर आपको किडनी स्टोन की बीमारी है, तो ऐसा हो सकता है कि शायद से आपके जो माँ बाप, अंकल आंटी जो है, उन्हें भी कभी तो किडनी स्टोन की बीमारी हो गई हो, या फिर आपके आने वाले जो पीढ़ी है उसमें भी किडनी स्टोन की बीमारी बार बार होना संभव है। क्योंकि किडनी स्टोन हमने देखा है कि फैमिलीज में रन करती है और उसके कुछ जेनेटिक कॉज भी हो सकते हैं। जो अगर आपने आपके यूरोलॉजिस्ट को अगर बताया कि आपके फैमिलीज में काफी किडनी स्टोन की बीमारी है, तो ऐसे कोई टेस्ट किए जा सकते हैं ताकि ये जेनेटिक कॉज हमें मिल सके। तो ये हुआ जेनेटिक के बारे में। अभी जानते हैं दूसरा कारण। सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कम पानी पीना। ओके, तो पानी की इनटेक जो है आपकी दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर होनी चाहिए। ये पानी की इनटेक आप जो 3 से 4 लीटर करने वाले हो, ये क्या करेगी कि जो मिनरल की जो मात्रा है यूरिन में, उसे डाइल्यूट कर देगी। मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन यूरिन में कम होगा, यूरिन में इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे। और अगर आप इतना पानी का इनटेक करोगे और बार बार यूरिन एम्प्टी करने के लिए यूरिन के लिए जाओगे, तो यूरिन शरीर में रुकेगा नहीं, सॉल्ट डिपोजिशन कम होगा और किडनी स्टोन की समस्या कम होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, स्पेशली महिलाओं के लिए, क्योंकि मैंने देखा है वर्किंग महिलाएं जो है वो दिन भर में बहुत कम पानी पीती है। दूसरी बात, पब्लिक टॉयलेट्स अवॉइड करने के लिए वो यूरिन कम जाती है। इसके कारण हम वर्किंग वुमेन्स में यूरिन इन्फेक्शन, किडनी स्टोन बहुत ज्यादा देख रहे हैं, बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट उन्हें लेनी पड़ रही है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा आहार, यानी हमारा फूड इनटेक। जो हम खाते हैं हमारा शरीर उसे डाइजेस्ट करता है,
वो डाइजेस्ट किए हुआ मटेरियल हम एनर्जी के लिए यूज करते हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारे पेट के रास्ते और किडनी के रास्ते जाता है। जो किडनी के रास्ते होता है वो यूरिन होता है। तो हम क्या खाते हैं इस पे किडनी स्टोन हमें होता है, ये काफी ज्यादा कोरिलेट करता है। ओके, तो फूड इंटेक पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहली चीज, क्या क्या खाने में हम अवॉइड कर सकते हैं? तो हमें अवॉइड करना है टोमेटो। टोमेटो की अगर इंटेक आपकी बहुत ज्यादा है तो आपको टोमेटो का प्रमाण कम करना होगा। पालक, आपको स्पिनच जो है हम काफी यूज करते हैं, तो पालक की मात्रा आपको कम करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि टोमेटो और पालक, इन दोनों चीजों में ऑक्सालेट नाम का एक जो पदार्थ होता है उसकी मात्रा बहुत हाई होती है। ऑक्सालेट जब कैल्शियम के साथ कंबाइन कर लेता है तो कैल्शियम ऑक्सालेट के जो स्टोन होते हैं वो फॉर्म होते हैं। तो आपको टोमेटो, पालक, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफी रिलेटेड ड्रिंक्स जिनमें कोका की मात्रा हो, क्योंकि कोका में भी ऑक्सालेट काफी पाया जाता है। खाने में आपको नमक कम रखना है, क्योंकि नमक में है सोडियम। अगर आप खाने में नमक ज्यादा रखोगे, आप अगर कोल्ड ड्रिंक्स पियोगे जिनमें हाई सॉल्ट कंटेंट होता है, अगर आप जंक फूड खाओगे, मैरिनेटेड फूड खाओगे जिसमें काफी ज्यादा सॉल्ट कंटेंट होता है, तो इन सब में से आपकी यूरिन में सोडियम की मात्रा बढ़ेगी, और सोडियम की मात्रा यूरिन में बढ़ने के कारण किडनी स्टोन के प्रॉब्लम्स बार बार होना संभव है। काफी लोग मुझे पूछते हैं कि किडनी स्टोन अगर हो गया है तो कैल्शियम की जो मात्रा है यानी कैल्शियम कंटेनिंग फूड वो टोटली बंद कर दे या ना। मेरा ऐसा कहना है कि कैल्शियम अगर आप टोटली बंद करोगे, अगर आपको किडनी स्टोन की बीमारी है तो ये आपको, आपके केस में आपको प्रॉब्लम ज्यादा दे सकता है, क्योंकि शरीर को एक लेवल में कैल्शियम होना बहुत जरूरी है। अगर आपने कैल्शियम कम कर दिया तो और किडनी स्टोन होने के प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, कैल्शियम कंटेनिंग जो फूड है वो एक लिमिट में लेना है। दूध पूरी तरह से बंद मत कीजिए। 2 गिलास दूध आप दिन में ले सकते हो, चाय या कॉफी में ले सकते हो। एक्स्ट्रा अगर आप मिल्क ले रहे हो तो हाँ जरूर बंद कीजिए। अगर कुछ महिलाएं या पुरुष कैल्शियम कंटेनिंग टैबलेट्स पे है, कैल्शियम के आप टैबलेट्स ले रहे हो, सप्लीमेंट्स ले रहे हो, तो उसको डॉक्टर की सलाह से आप बंद कर सकते हो। और एक कारण है बार बार किडनी स्टोन होने का, जिसके बारे में काफी लोगों की क्वेरीज होती है कि नॉन वेजिटेरियन डाइट का और किडनी स्टोन का क्या रिलेशन है। तो नॉन वेजिटेरियन डाइट दोस्तों, चाहे वो चिकन हो, रेड मीट मटन हो, एग्स हो, फिश हो, इन सभी का जब हमारी बॉडी डाइजेशन करती है तो उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सभी वेस्ट प्रोडक्ट्स किडनी स्टोन फॉर्मेशन के लिए जाने जाते हैं। तो अगर आपको किडनी स्टोन हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो जरूर आपको नॉन वेजिटेरियन डाइट पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि नॉन वेजिटेरियन डाइट और किडनी स्टोन में रिलेशन होता है। प्रोटीन की मात्रा बढ़ गई, प्रोटीन का डाइजेशन जो हो रहा है, ये सभी किडनी स्टोन फॉर्मेशन के लिए जाने जाते हैं। कुछ कुछ बीमारियां होती हैं, अगर वो उस आदमी में पाई गई तो बार बार किडनी स्टोन होने की संभावना हो सकती है। ताकि डायबिटीज, अगर आपको डायबिटीज है, अगर वो ठीक से कंट्रोल नहीं है तो आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ सकती है। यूरिक एसिड के स्टोन होना काफी कॉमन है डायबिटिक के लोगों में, बार बार ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने मेडिसिन डॉक्टर की सलाह से डायबिटीज कंट्रोल में रखना है। कुछ कुछ लोगों को पेट की बीमारी हो सकती है जिसे हम कोलाइटिस कहते हैं। इस पेट की बीमारी पे अगर ध्यान दिया नहीं गया तो हमारे शरीर में ऑक्सालेट की मात्रा बढ़ सकती है। उस पेशेंट के शरीर में ऑक्सालेट की मात्रा बढ़ गई और कैल्शियम के साथ वो कंबाइन करके कैल्शियम ऑक्सालेट के स्टोन कोलाइटिस के पेशेंट में होने की संभावना बहुत हाई हो जाती है। कुछ पुरुष और काफी महिलाएं बार बार यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई, यूरिन में इन्फेक्शन की समस्या लेके आते हैं। बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होना ये किडनी स्टोन के लिए बहुत बड़ा कारण माना जाता है। तो अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन की समस्या है तो वो आप अपने यूरोलॉजिस्ट की सलाह से ठीक करें,
ताकि आपको बार बार किडनी स्टोन की समस्या ना हो। तो चलो, हमने जान लिया कि बार बार किडनी स्टोन किन फैक्टर से होता है, लेकिन हाँ, कुछ कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो अगर आप आपकी लाइफ में उसे फॉलो करना शुरू कर दो तो आपको बार बार किडनी स्टोन नहीं होगा। तो सबसे पहला फैक्टर है, आप पानी पियो 3 से 4 लीटर दिन भर में। जूसेस का आप इस्तेमाल शुरू कर दो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सिट्रस फ्रूट्स जो है, जिसकी टेस्ट हमें खट्टी लगती है, संतरा, मौसम्बी, नींबू पानी। तो ये सिट्रस फ्रूट जूस अगर आपने ज्यादा पीना शुरू कर दिया तो किडनी स्टोन की समस्या आपको कम होगी। वैसे ही बार्ली वाटर के इंटेक से आपको किडनी स्टोन की समस्या कम हो सकती है। अगर आप रेगुलरली कुछ एक्सरसाइज करें तो वो किडनी स्टोन की समस्या के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। रात में एक बार उठ के अगर आप यूरिन को जाए और ये आदत डाल ले, आपकी स्लीप उससे डिस्टर्ब ना हो, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होगी इसमें। लेकिन अगर ये आदत आपने डाल ली तो आपका यूरिन जो है वो रात में सबसे ज्यादा स्टैग्नेंट हो जाता है और पेशेंट में यूरिन स्टोन की समस्या बढ़ती है। तो आप अगर ये आदत डाल लो तो आपको यूरिन स्टोन की समस्या कम हो सकती है। तो आज हमने देखा कि क्या क्या फैक्टर है जिसके कारण किडनी स्टोन आपको बार बार हो सकता है। तो आप सब लोगों को ये सावधानी बरतनी तो है, लेकिन अगर आपको किडनी स्टोन हुआ है, आपके किडनी स्टोन का सफल ऑपरेशन हुआ है, फिर भी मेरी सलाह ये रहेगी कि आप हर 6 महीने में आपके यूरोलॉजिस्ट को मिलिए, तब हम कुछ ऐसी जांच कर सके, आपको ऐसी ट्रीटमेंट दे सके, आपकी किडनी की ऐसी देखभाल कर सके ताकि आपको किडनी स्टोन की बीमारी फिर से ना हो। तो दोस्तों, किडनी स्टोन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको हो, कोई भी आपकी समस्या हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। मैं या मेरी टीम आपको जरूर कांटेक्ट करेगी और आपकी ये समस्या दूर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।